फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो में एक जो दर्शक हैं उन्होंने इस बात की डिमांड की थी कि कोई एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊं जिसमें जो दुकान होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, उसमें अगर कुछ वास्तु दोष है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है और इसके साथ ही वो क्या उपाय हैं जिनकी बदौलत उस दुकान में हम ग्राहकों को खींच सकते हैं, कस्टमर्स को खींच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो खास तौर पे आप सभी बिजनेसमैन के लिए है, आप सभी शॉपकीपर्स के लिए है जो अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कामयाबी उनके कदम चूमे और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, बहुत सारे कस्टमर्स आए, ग्राहक आए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनकी बदौलत आप अपने बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो से जरूर जुड़े रहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं कि मॉडिफिकेशंस हैं, वो क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको करने चाहिए। दुकान दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो वो दुकान जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, पहले से ही चल रहे हैं, या फिर वो दुकान जो कि आप लेने जा रहे हैं या फिर बनाने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं, या किस तरह का मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो दुकान है वहां पे पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, वहां पे सकारात्मकता रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने दुकान में हल्के कलर्स का इस्तेमाल करें। जी हाँ, व्हाइट कलर सबसे शुभ होता है। अगर संभव हो तो पूरे दुकान में व्हाइट कलर रखें। इसके साथ ही लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो कलर, इनका इस्तेमाल करें। क्रीम कलर का इस्तेमाल करें। कभी भी डार्क कलर शेड्स वैसे इस्तेमाल ना करें जिससे निगेटिविटी आती हो, जिससे डिप्रेशन आता हो। एक खुशनुमा माहौल बनाएं दुकान के अंदर। अब आपका सिटिंग पोजीशन सेकंड नंबर पे बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, जब कभी भी आप बैठें तो आपके पीछे का जो वॉल है वो साउथ होना चाहिए, और आप जब देखें तो सामने की तरफ नॉर्थ होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा होनी चाहिए। उत्तर दिशा से पॉजिटिविटी आती है। ये धन के देवता कुबेर का भी स्थान माना जाता है। तो मतलब अगर आप तरक्की चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप इस तरह से बैठें कि आपका जो पीठ है वो साउथ डायरेक्शन में आए और आपका जो मुख है, जो फेस है, वो नॉर्थ दिशा में जाए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इस तरह से बैठें कि आपका जो पीठ है, जो आपका बैक है, वो पश्चिम दिशा की तरफ आए और आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ आए। ये दोनों ही दिशाएं, चाहे वो उत्तर दिशा हो या पूर्व दिशा हो, बस इन्हीं दोनों दिशाओं की तरफ आपको अपना फेस करके बैठना है। और आपका जो पीठ है, आपका जो बैक है, वो हमेशा ही या तो साउथ की तरफ होना चाहिए या फिर वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। तीसरा, आपके दुकान में अगर आप कोई एक ऐसा कॉर्नर बनाते हैं जहां पे आपने देवी देवताओं की कोई प्रतिमा रखी है या कोई तस्वीर रखी है, तो वो हर हाल में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। ये उत्तर पूर्व का जो दिशा है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे ईशान भी कहते हैं और ये देवी देवताओं का स्थान है। तो जब भी आप अपने दुकान में अगर कोई एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां पे आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर वो स्थान नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। आपके पूजा का जो प्लेस है वहां पे आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखनी है। इसके साथ ही विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी है। दरअसल गणेश भगवान जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं। अगर आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई संकट आ गया है, रुकावट आ गया है, तो आप उनसे जरूर प्रेयर करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी से जरूर प्रेयर करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह जब आप दुकान ओपन करें तो फिर इन देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं तो भी आप अपने ऊपर वाले को, जो गॉड हैं, उनसे जरूर प्रेयर करें कि वो आपकी बरकत करें, वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
दोस्तों, दुकान के अंदर अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह जब आप अपना शॉप ओपन करें तो थोड़ी पूजा जरूर करें, अगरबत्ती जलाएं, पॉजिटिविटी लाएं। अगर आप अपनी दुकान में साफ सफाई करते हैं तो ये डेली होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। डेली साफ सफाई करें, और जो कचरा है वो कचरे वाले को ही दें, उसे इधर उधर ना फेंकें, अपने रोड पे ना फेंक दें। और खास तौर पे लोग अपने दुकानों में नींबू मिर्चा जो है वो लगाते हैं, और मैंने देखा है कई बार कि जब वो नींबू मिर्चा खराब हो जाता है तो लोग उसे उठाकर सामने वाले रोड पे फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। नींबू मिर्चा अगर खराब हो गया है तो आप उसे रिप्लेस करें, और जो खराब है उसे आप डस्टबिन में ही डालें। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि जो बिजनेस है वो उतना तेज गति से नहीं चल पा रहा, तो फिर एक छोटा सा उपाय चलिए करके देखते हैं। दोस्तों, आपने भगवान सूर्य की ये जो तस्वीर है, जो पेंटिंग है, वो जरूर देखी होगी, और इनके जो 7 घोड़े हैं इनको भी आपने देखा होगा। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर भगवान सूर्य दिन भर गतिमान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना बिजनेस रन करना है बहुत तेजी से और आपको कामयाबी चाहिए, तो फिर आप भी अपने शॉप पे 7 घोड़ों वाली एक तस्वीर रखें। जी हाँ, मैं ये तस्वीर अभी आपको दिखाता हूं। ये देखें आप, 7 घोड़ों वाली तस्वीर। ये जो घोड़ों वाली तस्वीर होती है ये बहुत ही एनर्जी क्रिएट करती है, आपके अंदर आइडियाज लाती है, और बिजनेस में आपका गतिमान होना और आइडियाज लाना कि कैसे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी तस्वीर अपने दुकान में रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा, ये आपको बहुत मेहनत करवाएगा, ये आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज लाएगा। तो आप अपने दुकानों में ऐसी तस्वीर जरूर रखें, और इसे आप उत्तर दिशा में नहीं तो पूर्व दिशा में लगाएं। इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, पश्चिम दिशा में नहीं लगाना है। और जब आप इन्हें लगाएं तो इनका मुख जो है वो आपकी तरफ आता होना चाहिए, दुकान के अंदर आता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बाहर की तरफ जा रहा हो। तो ये एक उपाय है, इसे आजमा कर जरूर देखें। दोस्तों, आपके दुकान में जो भी ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए जो नॉर्थ वेस्ट जगह है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो जगह है जिसे वायव्य बोलते हैं, वो स्थान सबसे शुभ है। तो ऐसी व्यवस्था करें आप अपनी दुकान पे कि ग्राहक जो है नॉर्थ वेस्ट में आए। और अगर आपके कुछ भारी भरकम सामान है, जैसे मेरे पीछे अलमीरा है, ये भारी भरकम है, तो इसे मैंने अपने रूम में साउथ वेस्ट में रखा है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दुकानों में कुछ स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा सामान है जिसे आप हटा नहीं सकते, तो फिर उसे नैऋत्य में रखें, साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही मान लीजिए कि आपके दुकान में ऐसी कुछ व्यवस्था है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं या होटल चलाते हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो दुकान है उसके साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय में आपको ऐसी व्यवस्था करनी है। किचन की व्यवस्था वहां ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर दिन में खाते हैं, या आपके कुछ स्टाफ हैं जो खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वो उस तरफ ही जाकर करें, तो ये दुकान के लिए बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो दुकानदार होते हैं वो जब नोटों की गिनती करते हैं तो फिर गिनती करते समय उनके पास अगर कोई गड्डी है तो वो थूक लगाते हैं और फिर नोट के ऊपर लगाते हैं, थूक लगाते हैं और फिर नोट के ऊपर लगाते हैं। ये बहुत ही अशुभ है, ऐसा भूल कर भी ना करें। नोट यानी कि लक्ष्मी, और लक्ष्मी के ऊपर थूक लगाना कतई अच्छा नहीं है। अगर आप इस हैबिट में हैं तो इसे फौरन बदल डालिए। दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र के साथ ही चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंग शुई की भी मदद ली जा सकती है। वहां पे खास तौर पे अगर आप चाहें तो अपने दुकानों के ऊपर में विंड चाइम्स, पवन घंटी लगा सकते हैं। विंड चिम्स से जब हवा टकराती है तो आपके दुकानों में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। ये तो पहला उपाय है। इसके साथ ही अगर आप अपने दुकानों में इस तरह के लाफिंग बुद्धास रखते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इनको ऐसे रखना है कि सामने अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो उसकी दृष्टि यहां पड़े, और ये पॉजिटिविटी लाते हैं। लाफिंग नाम ही है इनका। तो ये जो भी ग्राहक आएंगे उनके मन के अंदर भी एक पॉजिटिविटी लाएंगे, एक खुशनुमा एहसास लाएंगे। तो आप
इसका भी प्रयोग करें और अपने दुकानों में इन्हें एक प्रॉपर जगह दें। ठीक है, इनकी पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इन्हें साफ सुथरी जगह पर रखें, थोड़ी हाइट पे रखें, ताकि सभी लोग इन्हें प्रॉपर तरीके से देख सकें। दोस्तों चलते हैं अब अगले उपाय की तरफ। आप अपने दुकानों में अगर चाहें तो एक गुड लक प्लांट भी रख सकते हैं। जी हाँ, गुड लक प्लांट कुछ ऐसा होता है। तो गुड लक प्लांट जो है वो आपके लिए गुड लक लेकर आता है। तो इसे रखें, इसका पानी बदलते रहें हफ्ते में, और इसे साफ सुथरा रखें। देखें पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। प्लांट्स को लगाने से शांति भी आती है और आप अपने व्यवहार में भी अच्छा फील करेंगे। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। न सिर्फ गुड लक प्लांट बल्कि छोटे छोटे पौधे, जैसे यहां मैंने एक मनी प्लांट रखा हुआ है, तो इस तरह के पौधे जो हैं वो आप अपनी दुकान में उत्तर दिशा की तरफ रखें। छोटे छोटे पौधे, कोई हाइट वाले पौधे नहीं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो भी एक दो पौधा जरूर कहीं ना कहीं रखें। आप देखेंगे इससे पॉजिटिविटी आती है। इसके साथ ही आप अपने दुकान में एक कछुआ रखें, उसे पानी के अंदर डुबा कर रखें, और ये उत्तर में रखें या उत्तर पूर्व में रखें या पूर्व दिशा में रखें। कछुआ बहुत ही शुभ होता है, आप इसे जरूर रखें और इसका फायदा आप देखेंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो फिर ये कछुए वाली रिंग भी पहन सकते हैं, ये भी बहुत पॉजिटिविटी लाती है। कछुए वाली रिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। किसी भी शुक्रवार के दिन चांदी में बना हुआ कछुआ रिंग आप पहन सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, तर्जनी, उसमें आप ये कछुआ रिंग धारण करें, आप पॉजिटिविटी पाएंगे। और दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि ग्राहक जो है वो किसी भगवान से कम नहीं है। वो आपके लिए बिजनेस लाता है, उसे वैसे ही ट्रीटमेंट दें, अच्छी सर्विस दें, और जहां तक हो सके पॉजिटिव रहें। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप दुकानदार काफी मेहनत करते हैं, आप बाजार में होते हैं जहां बहुत शोर होता है, बहुत कंपटीशन है, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के ग्राहक आपसे हर दिन मिलते हैं, कोई आपको कुछ भला बुरा भी कह सकता है। ऐसे में आपका शांत रहना बहुत जरूरी है, आपका एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना बहुत जरूरी है। और मैंने जो उपाय बताए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पाएंगे, आप अपने दुकान के परिवेश में भी अच्छा फील करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, और उन सभी मित्रों को, उन सभी दोस्तों को बताएं जो किसी किस्म का बिजनेस चला रहे हैं, किसी तरह की दुकानदारी से जुड़े हैं। उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।